आज हम कैनेडियन इमिग्रेशन विजिट फेयर्स के बारे में बात करने लगे हैं। न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर लैब्राडोर की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी हैं। 24 इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसको हमने फॉर्म को फिल कैसे करना है और इसके क्या स्टेप्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि इसको आपने खुद ही फिल करना है टोटली। और इसके साथ साथ ये है कि सीवी फॉर्मेट जो उन्होंने कैनेडियन का है वो सिंपल फॉर्म पे है। आपने कोई और भी सीवी फॉर्मेट इस पर यूज़ नहीं करना। आपने सिंपल जो कैनेडियन ने अपना इस पर एक एग्जांपल के तौर पर एक फॉर्मेट दिया हुआ, आपने उसको देख कर उस पर आपने फॉर्मेट करना है। और उसको देख के मैं आपको इस वीडियो में वो भी बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो फिल कैसे करते हैं, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। चलें देखते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर कनाडा। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने किसी फेक वेबसाइट पे नहीं जाना। ये जाने के बाद ये आपको बता रहे हैं कि इस पे जनवरी 24 इसकी लास्ट डेट है। 18 को इसका कोई इवेंट है लाइव। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या, लास्ट नेम, ईमेल, और इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सिटीज़न बतानी है, आप इस मुल्क से हैं। उसके बाद इसकी रेजिडेंस बताएं यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन लेवल आपकी क्या है। एजुकेशन लेवल आपका कम से कम वैसे इस एप्लीकेशन के लिए मैट्रिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये तकरीबन आपका कम से कम ये है कि आपका अगर ज़्यादा तलीम होगी तो ये आपको बेनिफिट देगा कि आपके रिजेक्शन होने के कम चांस होंगे। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब कि किसी भी फील्ड में जो भी आपके पास है। आप अदर करेंगे तो इसमें आपको छोड़ आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी ईयर और रिपोर्ट बता सकते हैं किस पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल जिन्होंने मैट्रिक नहीं की होती उनके लिए तो खास तौर पे ये है कि स्वीपर या दूसरी जॉब्स होंगी वो यहाँ पे ये टाइप कर लें। और जो बैचलर वाले हैं वो तकरीबन यहाँ पे अपना कोई भी डेवलपर वगैरह का लिख दें। पर ज़्यादातर ये है कि आपको इन चीज़ों का काम आता होगा तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। ये देख लें, रीडिंग आपकी है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग आप टाइप करें। ठीक है, कोई भी आपके पास या आप यहाँ भी ये टाइप कर लें। ठीक है, अच्छा, हैव यू टेकन द NLCEX। ठीक है, आपके पास नर्सिस वगैरह का कोई कोर्स है तो आप यहाँ पे यस करके यहाँ पे अपना स्पेसिफाई जिस पे आपका है वो आप इसको यहाँ पे टाइप कर दें, नहीं या तो नो कर दें। आर यू फ्लुएंट इन लैंग्वेज, अगर आप हैं तो यस कर दें, तो नो कर दें। कोई इसमें इशू नहीं है कि आप कोई इंग्लिश आती है, नहीं आती, अच्छी आती है या बुरी आती है। अच्छा, आपके पास कोई लेटर है जैसे कि आर्ट्स वगैरह, या तो ये आप इसको यहाँ पे यस कर दें अगर आपको ठीक आती है। अगर आपके पास वो पेंडिंग में है, मतलब कि आपका होना है, ठीक है, तो कोई भी इसके अलावा कोई भी प्रोसेस वगैरह आप इसको नो करके इसको जो मर्जी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको नो करते हैं, आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच नो। उसके बाद आता है हैव यू टेकन, ये भी इसका भी नो कर दें आप। अच्छा, इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट कंट्री एजुकेशन, आपने कहाँ से की है पोस्ट कंट्री एजुकेशन, आपने अपनी कंट्री का जो है वो। अच्छा, ये आपके पास है क्वेश्चंस आए हैं कि बट क्वेश्चंस डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। जब मैंने पहले भी यहाँ पे कुछ फॉर्म्स फिल किए हैं जिसकी वजह से ये मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप किए थे वो आ गए हैं। मैंने एक क्वेश्चन रखा था, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे रेजिडेंट ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में। दूसरा कोई भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। दूसरा मैंने रखा था व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड लाइफ इज कॉमनली फाउंड इन न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने रखा था हाउ डेवलप इज द, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है इस पे, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का, हेल्थ केयर का, मतलब कि फैसिलिटीज़ कैसे यहाँ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बारे में मैंने ये 3 क्वेश्चन रखे थे। आप कुछ भी अगर आपने ये टाइप करना है तो आप ये टाइप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। What are you hoping to gain from attending the virtual event? अच्छा, रिस्पॉन्स वन में मैंने लिखा था नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल कनेक्शन। रिस्पॉन्स टू में मैंने नॉलेज एंड इंसाइट्स। एंड थर्ड रिस्पॉन्स पे मैंने किया था स्किल इनहांसमेंट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। कुछ भी आप रिस्पॉन्स पे कर सकते हैं। अच्छा, जो इस पे आपको ऑप्शन होगा हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस, ये आपने कहाँ से इवेंट के बारे में कहाँ से सुना, आपने आप कुछ भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे है। अच्छा, जो सबसे मेन पर्पज़ है इसका वो ये है कि CV फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। हम CV फॉर्मेट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है आपने इस पे अपना बर्थ डेट और स्टेटस और पिक्चर इंक्लूड नहीं करनी है। इस बिल्कुल सिंपल जो है ना आपने सीवी रखनी है। सिर्फ आपका जो है नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गई है इसी भी फॉर्मेट, आपने ये डाउनलोड करके इसी पे आपने पेस्ट जो भी चीज़ें अपनी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं इसी में लेकर मैंने अपना नाम लिखा, अपनी कंट्री का नाम लिखना, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यहाँ पे आपने नंबर लिखना है, अपनी ईमेल आपकी ज़रूरी है क्योंकि ईमेल पे आपकी जो भी डिटेल वगैरह वो CV को देखने के बाद की जाए। समरी में आपने कुछ भी अपने बारे में बताना है, वर्क एक्सपीरियंस या अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है, रेलेवेंट स्किल्स के बारे में बताना है। इससे आपने चेंज नहीं करनी है, आपने सिंपल इसी फॉर्मेट के मुताबिक आपने ये काम करना है। ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो आपने खुद भी करना है। अब यहाँ पे आपने इसको यहाँ से चूज़ फाइल करना है और यहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। इस करने के बाद आपको 2 से 3 जो है ना मेल आएंगी कि आपका लिंक वेरीफाई कर लें। आपने वेरीफाई कर लेना, सिर्फ आपके यहाँ से काम हो जाएगा। अगर आप में से कोई इस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो मैं यहाँ नीचे नंबर मेंशन कर दूँगा या आप कमेंट पे मेंशन करते हैं, मैं वो भी कर दूँगा। पर ये जी कि खुद ही आप ये सारे काम करें, ये बहुत इजी प्रोसेस है। किसी एजेंट को पैसे देने के बजाय आप ये प्रोसेस सारा का सारा खुद करें, ठीक है। ये वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।